हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन के आधार पर मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी सेट लगाएंगे। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, बस आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसको पढ़िए और समझिए, बताइए कैसे हल होगा। सेकेंडों में उड़ाना है यहाँ भी और एग्जाम हॉल में भी, तो कैसे सेकेंडों में उड़ाएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मजा आने वाला है इस वीडियो में, भागिएगा मत। देखिए क्वेश्चन दिया 0.456, इसका मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। पहले आपको एक गांधी जी का डंडा दिखाई दे रहा है, उसको डंडा नहीं बोल जाते बल्कि मुख्य रूप से इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। क्लियर होगा? अब देखिए हल करिए। 0 पॉइंट के बाद जो भी अंक रहेगा, माने जितना अंक रहेगा पहले उसको लिखेंगे। 4 5 6 लिख लिया। पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा, और जितने पर बार नहीं रहेगा उसको माइनस कर देंगे। भैया क्या दिक्कत है माइनस करने में, एक बट्टा लगाएंगे बड़ा सा। अब देखिए जितने पर बार रहता है, यानी 2 अंक पर बार है, 2 अंक पर बार है तो उतना 9 लिखेंगे। 2 अंक पर बार है, 2 अंक पर तो 2 × 9। और जितने अंक पर बार नहीं है उतना 0। 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0। राज की बात है। क्लियर होगा? अब देखिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे ताकि 4 5 2 आ जाएगा, अब बट्टा 9 9 0। यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है? सेकेंडों में उड़ा देंगे कि नहीं? आंख बंद करके आप क्वेश्चन को मारेंगे धप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा x² + 3x + 7 के शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। भैया इसमें वैल्यू निकालना है, एकदम राज के बाद बता रहा हूँ, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए इक्वेशन दिया है x² + 3x + 7, ये इक्वेशन दिया है और इसका 2 शून्यांक भी है, अल्फा और बीटा। देख रहे हैं, एक और 2 ऑफर है, अल्फा और बीटा शून्यांक दे दिया और पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। लो अब देखिए कैसे निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c होता है, यही द्विघात समीकरण होता है। क्लियर होगा? तो आप जानते हैं x का कोफिशिएंट कितना है, मतलब a के आगे कितना है। भैया a के आगे 1 है तो a = 1। अब x का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, b के आगे कितना है, 3 है, 3 इधर मैच कर लीजिए, मैच। क्लियर होगा? सी के जगह पर सी क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो सी कितना है, 7 है, तो इसको 7 लिख देंगे। क्लियर होगा? ये सभी लोग कर लेते हैं, ये भैया 8वीं क्लास का क्वेश्चन है भैया। आप ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब पूछ रहे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो फार्मूला होता है b/a। याद रखिएगा, b के जगह पर कितना है, 3 है तो लिखेंगे 3 बट्टा, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ए की जगह पर 1 है तो 1, यानी -3 आ गया आंसर। क्लियर होगा? यहीं पर पूछ देता अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान 7, a का मान 1, यानी सी अल्फा इंटू बीटा का मान वैल्यू होता है 7। क्लियर होगा? मजा आ रहा है ना? यदि a + 1/a = 2 है तो a⁻100 + 1/a⁻100 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम बार बार पूछता है, रिपीट पर रिपीट। ऐसा लग रहा है कि फिल्म शूटिंग हो रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हर शिफ्टिंग पूछ दिया भैया। तो हमने वहां से उठा के यहाँ पे चिपका दिया कि भाई लोग को बताया जाए कि एग्जाम में बहुत आ रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, सभी बॉडी के सुराख खोलकर दिया है क्वेश्चन, a + 1/a = 2। अब पूछ दिया वैल्यू a⁻100 + 1/a⁻100। इसका वैल्यू निकालना भैया, कैसे निकाल लेंगे? देख रहे कितना खतरनाक है। आपको बस यहाँ पे एक एंटीबायोटिक की जरूरत है, आंख बंद करके गायब करिएगा। वो क्या है ध्यान से सुनिएगा। a + 1/a बराबर होगा 2, तो कभी भी इस तरह रहे तो a का मान हमेशा 1 होता है। क्लियर है? a का मान हमेशा 1। एक और एंटीबायोटिक है, a + 1/a बराबर माइनस में अगर 2 रहेगा तो हमेशा a बराबर -1 होगा। बस ये वैल्यू याद रहेगा तो हल हो जाएगा। अगर 2 प्लस में दिया हो तो प्लस में 1, माइनस में 2 दिया हो तो माइनस में 1, 2 ही दिया होगा और अंक रहेंगे। क्लियर होगा? देखिए कैसे हल करेंगे। a + 1/a = 2 है तो इसका वैल्यू पूछा, यानी 1/100 + 1/a⁻100। इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो मैच करिए, a + 1/a = 2 है, a + 1/a = 2 है तो a का मान कितना, 1। तो 1 के जगह पर 1 रखेंगे पावर में 100 प्लस 1/a⁻100। अब देखिए 1/100 यानी 1/100 हो या 200 हो, इनफाइनाइट हो, एक ही होता है। क्लियर होगा? कितना भी पावर है एक ही होगा, तो 1 + 1/1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना भैया, 1, यानी 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा? बट्टा का जोड़ कर दिया। देखिए सेकेंडों में उड़ाने, बस ये आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, आप एंटीबायोटिक ले लीजिए, क्वेश्चन के एग्जाम में धड़ाम उड़ाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो भैया क्या दिक्कत है लाइक सब्सक्राइब करने में, बोलिए ना।
आगे बढ़ते हैं। अगला तबाही है, यदि 1 2 3 8 9 1 6 3 7 8 वाई 11 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो √7x + 7y का मान ज्ञात कीजिए। ये सच में तबाही वाला क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है इस तरह के, लड़के देख सठिया का बेहोश पड़ जा रहे भैया, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। अब बड़ा थोड़ी ना है, आप तरीका पर तरीका लगा रहे हैं, क्वेश्चन हल ही नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप 5 सेकंड में हल करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम सेकंडों में उड़ा देंगे, मेरी वादा है। हम समझाएं और समझ में ना आए ये हो नहीं सकता, समझ रहे ना। देखिए कैसे हल होगा। संख्या दिया है 1 2 3 8 और 9 x, आगे दिया है 6 3 7 8 y। ये संख्या 72 से विभाज्य है, भागना मत। ये संख्या 72 से विभाज्य है, ये संख्या 72 से विभाजित है। अगर ये संख्या 72 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है ये इस संख्या का फैक्टर से भी विभाजित होगी। फैक्टर यानी गुणनखंड, तो 72 का गुणनखंड क्या होता है 8 और 9, एकदम मजा से लिख दिए 8 और 9। 8 से इसको विभाजित करेंगे, एक बार 9 से करेंगे, क्लियर होगा, एक स्टेप खत्म। अब बताइए 8 उठाएं और इस संख्या को विभाजित करना है, तो बाप रे इतनी बड़ी संख्या को 8 से भाग देना है, तो ये बड़ी बात हो गई। तो 8 से कैसे भाग दिया जाता है समझिए, सेकंडों में आप करेंगे 8 से भाग देने किसी भी संख्या में। अगर किसी भी संख्या में 8 से भाग देना है तो लास्ट के 3 अंक संख्या को उठाएंगे। अगर ये लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, क्लियर है। तो लास्ट के 3 अंक उठाइए, क्या है 7 है 8 है ये y है, अब बट्टा में 8 से विभाजित करना है। अब देखिए 8 से 8 9 72, रिमाइंडर बचा 6, यानी से 6 और y उतरेगा y की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखे जो पूरी विभाजित कर दे। और वो संख्या क्या है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 और 9। इन्हीं संख्या में से y की जगह पर रखना है और 8 से विभाजित करना है। तो क्या 0 रखेंगे y की जगह पर विभाजित होगा, नहीं होगा। 1 रखने पर तो भी नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 रखेंगे तो हो जाएगा। हाँ 4 रखिए ना, 8 8 64 हो गया, यानी y का वैल्यू आ गया हमारा 4। बोलिए दूसरा स्टेप खत्म। मजा आ रहा है, समझ में आएगा y का वैल्यू कैसे निकालें। ये सब दिमाग में करना है, ना कि कॉपी पर टक 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 कर रहे हैं, दिमाग में हल करना है। अब देखिए हमने ये काम कर लिया, अब 9 का काम है। तो 9 का कैसे काम किया जाता है समझिए। पहले ये संख्या लिखते हैं 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8, y का वैल्यू हमने निकाल लिया 4, तो यहाँ पे 4। इस संख्या को 9 से विभाजित करना है। देखिए किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करना होता है तो इसका भी रूल होता है, सभी संख्या का योग, यानी जो संख्या दिया होगा उसका योग अगर 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगा, क्लियर होगा। यानी सभी संख्या को जोड़ दीजिए और 9 से भागा लगा दीजिए, अगर वो कट जा रहा है तो 9 से ये संख्या विभाजित होगा। तो हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ेंगे थोड़ी ना, उससे भी आसान तरीका बताता हूँ। क्या आप एक एक संख्या को काटिए 9 से, ये 9 है 9 से कट जाएगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 होगा, कट जाएगा, 6 और 3 कट जाएगा 9 होगा, अब 7 है यहाँ 2 है कट जाएगा, अब बचा 3 8 4, 8 4 12 3 15, 15 x, ये x है x, इसको 8 से विभाजित करना है, वो सॉरी 9 से विभाजित करना है। तो देखिए 9 से भागा लगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 6 लिखें और x, फिर बट्टा 9। एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत कोई नहीं हुई। अब x की जगह पर कौन सा नंबर रखें कि विभाजित हो जाए, कौन से अंक रखें कि विभाजित हो जाए। तो नंबर क्या है 0 है, 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 लेंगे तो हो जाएगा। यानी x की जगह पर 3 रखिए ना, ऐसे 9 से 63 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आया 3, क्लियर होगा। अब देखिए x और y को मान निकालने में किसी को दिक्कत है, दुख दर्द परेशानी तकलीफ नहीं ना। अब देखिए हमें वैल्यू पूछा है इसका √7x + 7y, तो x का मान कितना है 3, तो 7 तरीका 21 प्लस y का मान 4, 7 चौका 28, जोड़ेंगे तो आएगा रूट में कितना भैया 49, यानी x का मान यानी इसका वैल्यू होगा 7, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7, तो हमारा 7 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बताइए, बस ये सभी बातें दिमाग में होनी चाहिए, सभी दिमाग में तभी हो पाएगा 5 सेकंड में हल। 8 और 9 से विभाजित करना है तो रूल पता होगा तो आप विभाजित कर देंगे। मजा आ रहा है तो लाइक करिए। दो अंकों की ऊंचाई का अनुपात 2:1 और उनके त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन, बस ध्यान से देखते रहिए। आयतन का अनुपात पूछा है तो आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है भैया, भी
यानी आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा बाटा की अनुपात पूछा है और दो शंकु है तो 2 बार आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 से 1/3 पाई से पाई कटा आर स्क्वायर है, ये आर है भैया आर स्क्वायर। अब देखिए इनके त्रिज्या का अनुपात कितना है 1/2 1/2 पावर है तो पावर, और ऊंचाई का अनुपात कितना है ऊंचाई का 2/1। ये हल करेंगे तो 2 आएगा, आई 4 कटाएंगे तो आएगा 1/2, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इसमें पूछा गया x का वैल्यू कितना होगा, x का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो पहले बेस को चेक करिए। देखिए यहाँ पे a/b है, यहाँ पे दिया है b/a, अलग अलग है अलग अलग है, यानी सकल सूरत नहीं मिल रहा है, तो इसको सेम करना होगा, यानी a/b को चेंज कर दीजिए या b/o को चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ लिए, अगर दिया होगा y/x इस तरह दिया हो आप पावर में होगा b-a, तो जब इसको पलटेंगे यानी x/y करेंगे तो ऊपर वाला भी चेंज होगा, यानी a-b हो जाता है। क्लियर होगा, तो मतलब किसी एक को चेंज करें या इसको किसी को भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको करते हैं a/b लिख दिया, अब पावर में कितना x-1 बराबर इसको पलट दीजिए तो कितना होगा a/b हो जाएगा, a ऊपर चल जाएगा b नीचे आ जाएगा। क्लियर होगा, ये भी पलट जाएगा यानी 3 - x। देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया, यहाँ बेस सेम हो गया, सकल सूरत मिल रहा है, मजा आ रहा है। अब देखिए बेस सेम होगा तो बेस का काम खत्म, वो लिखेंगे x-1 बराबर इधर हो जाएगा 3 - 1, x इधर है x इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, बस ये कंसेप्ट पता होगा, बेस को सेम करना होता है, सकल सूरत मिला दीजिए, क्वेश्चन को हल कर दीजिए। यदि पहला पद 27 और सारा अनुपात 2/3 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। पहला पद मतलब ए से सूचित कर दें तो ए बराबर दिया है 27 और सारा अनुपात को आर से सूचित करते हैं तो आर बराबर लिखा है 2/3 दे दिया है। क्लियर है, ये क्वेश्चन से हमने लिखा है और पूछा है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। तो एक एंटीबायोटिक याद रखिएगा, Tn बराबर होता है ए आर के खोपड़िए पर n-1, ये एंटीबायोटिक है याद रखिएगा। ई का मान कितना है 27 है, 27 लिखेंगे और आर का वैल्यू 2/3। क्लियर होगा, n-1 इन की जगह पर चौथा पद पूछा है तो n की जगह पर 4, तो n की जगह पर 4 माइनस के 1 करेंगे तो कितना होगा 3, तो यहाँ डायरेक्ट हम 3 लिख दे रहा हूँ। क्लियर होगा, यहाँ 27 लिख देंगे गुने 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 27 से 27 जाएगा बराबर 8 आ जाएगा, यही हमारा चौथा पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, 1 - sin² थीटा इंटू 10² थीटा प्लस 1 - 1 दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कैसे निकालेंगे। भैया ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है, देखिए कैसे करेंगे, सेकंडों में हल करना है। 1 - sin² थीटा बराबर होता है भैया cos² थीटा, गुना है इंटू के लिए गुना 10² थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec² थीटा, अब माइनस है तो -1, sec cos² थीटा लिखेंगे गुने sec² थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos² थीटा -1, cos² थीटा से cos² थीटा गया, यहाँ बचा 1 - 1 बराबर हो जाएगा 0 आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु को कितने रुपया में बेचा। देखिए क्वेश्चन में कहने का अर्थ यह है, एक वस्तु है उसका मार्क प्राइस दिया है 400 रुपया और उस पर 25% और 15% के 2 को छूट दे दिया गया है, तो वस्तु को कितने में बेचा गया है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए ध्यान से समझिए, एसपी बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, यही तो निकालना है विक्रय मूल्य, 400 रुपया मार्क प्राइस है गुने, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 100%, उस पर 25% का छूट दे दीजिएगा तो बेचिएगा कितना में 75% में ना, तो इसको 75% में बेचेंगे, 25% का छूट मिला है, और फिर एक बार और छूट मिल गया है 15% का, तो 100 पर 15% का छूट यानी बेचेंगे कितना में 85%, 400। अब हल करिए, 400 गुने 75% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आएगा 3/4 गुने, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 17/20, काटिए अब 1 0 से 1 0, 4 दूना काट 8 5 40 होगा, 8 5 40 गुना करेंगे तो आएगा 255,
इतने रुपया में बेचा गया है। यही हमारा आंसर हो गया। 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 198 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए 65 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भैया बहुत मजा आया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए बोर्ड पर कैसे हल होगा। मान लीजिए सुरंग की लंबाई x है, सुरंग की लंबाई x है, यही निकालना है। तो सुरंग की लंबाई हमने मान लिया x। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड कितना है, 198 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये 65 सेकेंड में पार करती है। तो इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, बराबर है तो बराबर। अब देखिए डिस्टेंस, यहाँ एक पॉइंट है, समझिए। जब भी रेलगाड़ी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब भी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म हो या सुरंग को पार करती है तो क्या किया जाता है, डिस्टेंस के लिए रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सुरंग है तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई को जोड़ेंगे। क्लियर होगा। तो डिस्टेंस के लिए सुरंग की लंबाई x प्लस रेलगाड़ी की लंबाई 900 मीटर दिया है तो 900 बट्टा टाइम कितना भैया, टाइम 65 सेकेंड, तो 65 सेकेंड। इसको काटेंगे 18 से तो 11 बार में कटेगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, गुने इधर भागा में आया तो इधर गुना, इधर भागा में इधर तो गुना में आएगा, 65 बराबर x प्लस 900। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो आएगा 35 75 बराबर इसको x प्लस 900, यानी इसको इधर ले आएंगे तो घटाएंगे तो x बराबर आएगा 26 75। यही हमारा सुरंग की लंबाई हो गई आंसर। बस सेकंडों में कर देंगे। स्पीड बराबर लिखना है, डिस्टेंस बराबर टाइम लगा देना। ये एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 8 से 41 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से बोर्ड पर, कपड़े का क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी एरिया कितना दिया भैया, 841 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। देखिए वर्गाकार कपड़ा है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 841, यानी ए बराबर रूट में 841 होगा, इसका स्क्वायर रूट निकल कर होता है 29। क्लियर है, हमने निकाल लिया इसका एरिया, भुजा आ गया। अब देखिए निकालना है विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है भैया, विकर्ण वन का विकर्ण क्या होता है भैया, √2 गुने भुजा, भुजा यानी साइड, √2 है। अब भुजा निकल के कितना आया 29, यानी 29√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में वो काम को पूरा कर सकते हैं। भैया बहुत ही बवाल क्वेश्चन है, अपर लेवल का है। देखिए ध्यान से, दो व्यक्ति है ए और बी, इनको टाइम मिला है 15 दिन, इनको भैया को मिला है 30 दिन। क्लियर होगा। जब भी क्वेश्चन है इस तरह तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम होता है 30 भैया ये क्या है, 30 क्या है, 30 इन दोनों भाई लोग का काम है, मतलब टोटल काम 30 है। तो 15 से भागा दीजिए, 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और 30 से भागा लगाएंगे तो 1। ये 2 1 क्या है भैया, इफिशियंसी है, कार्य क्षमता। मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में एक काम करता है। आप जितना एक दिन में काम करते हैं उसको क्या करते हैं, कार्य क्षमता बोल जाते हैं, पावर बोल जाते हैं, आपके अंदर कितना हिम्मत है उसी को तो कार्य क्षमता कहते हैं। क्लियर होगा, आप समझ गए। अब देखिए दोनों एक साथ काम करें, ए और बी एक साथ काम करें तो काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, ये 2 और ये 1 जोड़ेंगे तो 3 काम करते हैं। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, और टोटल काम है 30। तो टोटल काम में हम एक दिन के काम से भाग देंगे, यानी 3 से भाग देंगे तो डेट निकल के आ जाएगा, यानी 10 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इसमें बोला गया निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका बोले तो मध्यमान। मध्यमान क्या होता है भैया, मतलब जो संख्या का बीच में हो, बीच वाला निकालना है, मतलब दोनों संख्याओं के बीच में जो चाप रहा है वही संख्या निकालना है। जो दबाया है एकदम केकुड़ा है इस तरह, वही संख्या निकालना है। कौन सी संख्या है बताइए, ये संख्या दी गई है तो इन्हीं संख्या के बीच वाला मध्यमान निकालना है। तो क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया होगा उसका पहले क्या करते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो कोई भी क्रम में आप सजा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो पहले 29 आ जाएगा, उसके बाद होगा भैया 32, उसके बाद भैया 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद कौन भैया 41, 43, 47, 50 और होगा 51, लास्ट 51 है, हो गया। हम इनको बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब पूछ रहे हैं मध्य बीच वाला, तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है। तो क्या करते, बीच वाला निकालना है तो 4 को इधर से उड़ा दीजिए और 4 को इधर से उड़ा दीजिए, बीच में 41 है, यही 41 आंसर हो जाएगा।
एक लड़का बोला ये भैया और नंबर था, मतलब 9 गो था तो निकाल लिए, अगर 10 गो हो जाएगा तब तो बीच में 2 गो बचेगा, तो 2 गो बचेगा तो मालूम है क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा। क्लियर होगा। वो धनराशि ज्ञात करें जो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2893.8 हो जाती है, जिससे पहले वर्ष में ब्याज की दर 4%, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में 6% है। ध्यान से बोर्ड पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा। सेकेंडो में हल करेंगे। देखिए पहले वर्ष का ब्याज कितना है 4%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/25। दूसरे वर्ष का है 5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/20। और अगला है 6%, इसको चेंज करेंगे तो आएगा 3/50। ये हमने निकाल लिया फ्रैक्शन। ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ब्याज और धनराशि निकालना है तो देखिए किस पर ब्याज लगा है, प्रिंसिपल पर, तो पी प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है भैया। देखिए पहले वर्ष का ब्याज कितना है, पहले वर्ष का 4%, इसको फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/25 आया। तो 25 क्या है, ये धन है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। इस पर 4% का रेट से ब्याज लगता है तो 1 साल में 1 रुपया बढ़ता है, यानी 25 पर 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 26/25 गुने, यहाँ है 20, 5% के रेट से बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा है तो यानी हो जाएगा 21/20। ये भी उसी तरह 6 के रेट से बढ़ेगा, यानी 3 रुपया बढ़ रहा है तो 53/50। क्लियर होगा। अब बढ़ के कितना हो रहा है भैया, 2893.8। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा एक 0, यानी 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कर लिए तो यहाँ पे तबाही मचाना है, काटाकुटी करना है, झगड़ा कीजिए। देखिए सबको काटेंगे, इस तीनों से गुना करके तो ये पूरा कट जाएगा। अब बचेगा ये, इस सबको गुना कर देंगे, मतलब इधर काटाकुटी करके गुना करेंगे तो पी बराबर निकल के आएगा 2500 रुपया। यही हमारा धनराशि आ गया। एक वृत्त में 2 जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर आंतरिक रूप से काटते हैं। यदि ए पी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, पी सी 5 सेंटीमीटर और डी पी 7 सेंटीमीटर है तो पी बी का माप क्या होगा। देखिए भैया बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, वृत्त का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। हमने बनाया एक वृत्त, क्लियर है। वृत्त में 2 जीवा हो गया, ये ए बी और सी डी, और ये पी बिंदु केंद्र पर पी बिंदु पर काटते हैं, आंतरिक यानी अंदर पी बिंदु पर काटते हैं। इसका लंबाई दिए 3.5 सेंटीमीटर, इधर है 7 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहे पीबी की लंबाई कितनी होगी, माप कितना होगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिए ध्यान से, यह क्या कंसेप्ट है। किसी भी वृत्त के केंद्र पर, किसी भी वृत्त की 2 जीवा केंद्र पर समान कोण बनाए तो उनकी जीवाएं आपस में बराबर होती है। इस तरह कोण बना दे और ये इस तरह कोण बना दे तो इनकी जीवाएं आपस में बराबर होती है, समान कोण बनाए तो मतलब ए पी बराबर पी बी होगा और पी सी बराबर पी डी होगा। क्लियर होगा। यानी ए पी गुने कितना होगा पी बी बराबर पी सी गुने पी डी, ये आपस में बराबर होगा। देखिए ए बी का वैल्यू कितना है भैया 3.5 सेंटीमीटर गुने पी बी बराबर पी सी का वैल्यू कितना है पी सी 5 गुने 7। इधर गुना करेंगे तो आएगा पी बी बराबर, इसको काट देंगे इसको तो आएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस सेट लगाने में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, वो तोड़ ताड़ के एकदम क्लिक कर दीजिए। मुझे नहीं पता है, बस क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं आऊँ तो आपको पता लग जाए कि गजब मैथ वाला आ गया है। चलो उसको वीडियो देखने बहुत मजा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।